उफ, कोई भी चैनल अच्छा नहीं आ रहा है। क्या करूं? मानव बार बार चैनल को बदले जा रहा था कि तभी अचानक एक चैनल पर उसकी निगाहें अड़ जाती हैं, जहां पर एक खतरनाक न्यूज आ रही थी। सेंट्रल जेल की ये न्यूज सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। 5 कैदियों की अचानक एक ही रात में मौत हो जाती है और कहते हैं कि इन कैदियों को मारने वाला 104 नंबर कैदी है, जिसका नाम है गजेंद्र। हालांकि 104 नंबर कैदी की मौत आज से ठीक 5 साल पहले सेंट्रल जेल में हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का ये कहना है कि उसी ने आकर इन लोगों को मारा है। आखिर एक मरा हुआ इंसान कैसे किसी को मार सकता है? और आपको ये भी बता दें कि सेंट्रल जेल को इस 104 नंबर कैदी के मरने के बाद ही बंद किया गया था, क्योंकि बहुत ही अजीब सी घटनाएं सेंट्रल जेल में इस आदमी के मरने के बाद होने लगी थी। आपको क्या लगता है कि क्या 104 नंबर कैदी आज भी वहां पर मौजूद है? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? मानव, लो खाना खा लो। क्या आप भी ये देखते रहते हो? अरे क्या देखते रहते हो मतलब? खबर सुन रहा था। आप और आपकी खबरें। लो खाना खाओ। सुषमा, मानव की पत्नी, आकर उसके पास खाना खाने लगती है। दोनों खाना खाते खाते कुछ बातें करने लगे। तभी मानव बोल पड़ता है, अच्छा सुषमा, तुम्हें पता है मैं अभी खबर सुन रहा था कि सेंट्रल जेल के अंदर कोई 104 नंबर कैदी का भूत घूम रहा है, जिसकी मृत्यु आज से 5 साल पहले हो चुकी है। तुम्हें इस पर क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तुम और तुम्हारी भूत प्रेत की आत्माएं के चक्कर। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जाकर एक बार इस पर जांच करनी चाहिए। मतलब हमें वहां पर एक बार जाना चाहिए। व्हाट यू से? ठीक है, चलते हैं। बताओ कब जाना है? कल शाम सेंट्रल जेल पहुंचते हैं। मतलब सुबह ही निकलना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा चलो अभी खाना खा लो। सुषमा और मानव दोनों ही पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे। दोनों अभी नई नई चीजों में पड़े थे। उन्हें इन चीजों पर काम करने का बहुत शौक था। भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करना। स्पेशली मानव को ये सब बहुत अच्छा लगता था। उससे मिलने के बाद ही सुषमा में ये शौक पैदा हुआ था। लेकिन सुषमा अब भी इन चीजों में ज्यादा नहीं मानती थी और मानव इन चीजों पर इतना बिलीव करता था कि वो सेंट्रल जेल अगली शाम सुषमा को लेकर पहुंच ही जाता है। और उसे पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ अजीब वहां पर जरूर घट रहा है। वो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सामने दरवाजे के पास एक वॉचमैन खड़ा हुआ था। मानव उसके पास जाकर कहने लगा, नमस्ते साहब। नमस्कार। बताइए कैसे आना हुआ आप लोगों का? वो हम लोग एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं। मने? मतलब हम लोग रिसर्च करते हैं भूत प्रेत आत्माओं के ऊपर। साहब, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, और हमने इसके बारे में ही रिसर्च करने के लिए परमिशन ली है। परमिशन है आपके पास? हाँ। डॉक्टर विजय दिखाओ ना मानव। हाँ ये देखिए, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय। उन्होंने ही हमें सेंट्रल जेल में रुकने की परमिशन दिलवाई है। क्या आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं? हाँ रुकना चाहते हैं। क्यों? साहब, यहाँ पे 5 बजे के बाद रुकना सही नहीं होता है। क्यों? वो कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। आपने खबर नहीं पढ़ी क्या वो कैदियों वाली? हमने पढ़ी है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों पर अभी इतना विश्वास नहीं है और हमें नहीं लगता कि हमें कुछ होगा। हमने कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ा है? साहब, ये भूत प्रेत थोड़ी देखते हैं किसने किसका बिगाड़ा है। तो तुम भी मानते हो कि यहाँ पे भूत प्रेत हैं? मैं इस बारे में पक्का नहीं कह सकता, लेकिन साहब मेरे से पहले जो वॉचमैन यहाँ पे था ना, उसकी भी मौत हो गई। वो ऐसे ही अंदर चला गया था, उसके बाद बस उसका कटा गला ही मिला। हाँ क्या कह रहे हो? तो किसी ने कुछ किया नहीं क्या उस पर? क्या करते साहब, कोई आता ही नहीं है इधर। ये कब से बंद पड़ा हुआ है। वो तो कैदियों को यहाँ पे लाया था और देखा क्या हो गया। ठीक है, हम इस पर जांच करना चाहते हैं, हमें अंदर जाने दो। ठीक है साहब, आपके पास परमिशन है तो जाइए, बाकी ध्यान रखिएगा, हम आपको बता चुके हैं सब। हाँ हाँ हम ध्यान रखेंगे। चलिए दरवाज़ा लगा लीजिए, हम जाते हैं। इतना कहते ही सुषमा और मानव अंदर चले जाते हैं।
मानव और सुषमा जैसे ही अंदर पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा कैबिन दिखाई देता है। शायद वो किसी अफसर का था। वहां पर टेबल, चेयर और साइड में एक बड़ी सी अलमीरा थी। उसके बाद अंदर जाते ही बहुत सारे सेल वहां पर लगे हुए थे। वो सारे सेल खाली थे। उनके अंदर अभी भी बड़े से बेंच पड़े हुए थे। तभी अचानक मानव ने सुषमा से कहा, अच्छा सुषमा, मैं ना वो 104 नंबर कैदी का जो सेल है ना, उसकी चाबी वहीं भूल आया, मैं लेकर आता हूँ। क्या? अब तुम चाबी लेने जा रहे हो? हमें चाबी क्या करनी है? अरे हम अंदर जाकर जांचेंगे ना। तो बाहर से भी तो देख सकते हैं। नहीं, हम अंदर जाकर एक बार अच्छे से चेक करेंगे। चलो मैं लेकर आता हूँ चाबी। हाँ, तुम यही रहना। हाँ ठीक है। सुषमा वहां पर खड़ी हुई थी कि तभी अचानक जैसे ही सुषमा पीछे मुड़ती है तो उसे एक सेल में बड़े से बेंच पर एक कैदी बैठा दिखाई देता है जो जोर जोर से हंस रहा था। सुषमा उसे देखते ही मानव मानव जोर से चिल्लाती है। मानव भागता हुआ आता है और कहने लगता है, क्या हुआ सुषमा? मानव वहां पे कोई था, कोई नहीं है वहां पे। मैंने देखा वहां पे कोई था, कोई कैदी था, वो हंस रहा था। सुषमा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तुम्हें वहम हुआ है। वहम नहीं हुआ है, यहाँ पे सच में कोई था। अच्छा, रिलैक्स। हो सकता है यहाँ पे सच में कोई हो और इस पर हम जांच पड़ताल करेंगे ना। तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं हूं ना। मेरे पास ही रहो मानव, प्लीज कहीं मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। चाबी लेकर आए हो तुम? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो आगे चलो। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है। मानव और सुषमा आगे की ओर बढ़ते हैं और मानव धीरे धीरे उस सेल को खोलता है जहां पर 104 नंबर कैदी रहा करता था। मानव उस सेल को खोलकर अंदर की ओर जाकर अपने कुछ टूल्स के साथ जांच पड़ताल करने लगा। सुषमा भी उसके साथ देख रही थी। तभी अचानक सुषमा को बड़े से टेबल पर कुछ रखा दिखाई देता है। उसने जैसे ही उस पर्ची को उठाया तो उस पर लिखा था, चले जाओ यहां से। मानव! सुषमा जोर से मानव को पुकारती है और उसे वो पर्ची दिखाने लगती है। तभी अचानक जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे तो लंबे लंबे 2 हाथ दीवार से निकलकर मानव को पकड़ लेते हैं। सुषमा बड़ी मुश्किल से मानव को वहां से छुड़ाती है। उसके बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब यहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। मानव और सुषमा वहां से जाने ही वाले थे कि सुषमा को वहां पर एक दवाइयों का छोटा सा पैकेट दिखाई देता है जो बहुत पुरानी थी। सुषमा ने उन दवाइयों को अपने साथ उठा लिया और उसके बाद दोनों वहां से निकला। मानव, अच्छा वो हम वहां से आ गए, वरना पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। कोई बात नहीं, हम एक बार जाकर इस 104 नंबर कैदी पर जांच करते हैं, उसके बाद यहाँ दोबारा आएंगे। कैसी जांच करनी है? हम जाते हैं और जाकर पहले तो इस सेंट्रल जेल के उस कैदी का सारा कच्चा चिट्ठा निकलवाते हैं। मानव और सुषमा पहुंच जाते हैं उस ऑफिस में जहां पर उस सेंट्रल जेल का सारे कैदियों का कच्चा चिट्ठा पड़ा था। उसके बीच उन्हें 104 नंबर कैदी गजेंद्र का पता मिलता है और वो पहुंच जाते हैं उसके घर पर। जैसे ही वो घर पहुंचे तो वहां पर बहुत ही सन्नाटा था। उसका घर बंजर पड़ा हुआ था। सुषमा मानव से कहने लगी, मानव, ये घर तो बड़ा पुराना लग रहा है। लगता है यहाँ पर काफी समय से कोई आया नहीं है। लेकिन हमें तो जांच करनी होगी ना। क्या करें? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ मिलेगा क्या इस बंजर घर से? कौन हो तुम लोग? तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। नमस्ते। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करने आए हो यहाँ पर? हाँ आंटी, वो क्या है कि हम लोग यहाँ पर कुछ जांच पड़ताल करने आए थे। जांच पड़ताल? खाली घर में क्या जांच पड़ताल करोगे? हाँ, चोर हो ना तुम लोग? नहीं, हम लोग चोर नहीं है। अरे इतने अच्छे कपड़े डाले हम चोर दिखते हैं क्या? हम लोग सिर्फ यहाँ पर गजेंद्र के बारे में पता करने आए हैं।
गज्जू, तुम्हें गज्जू के बारे में क्या जानना है? वो मर चुका है, अब वो नहीं है यहाँ पे। मुझे पता है, लेकिन हम लोग पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं। मतलब हम लोग भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करते हैं, और जैसा भी हमें कुछ मिलता है तो हम बताते हैं। हमें लगता है कि जो गजेंद्र है ना, उसके साथ कुछ ऐसा घटा है जिसकी खबर आपको या हम में से किसी को नहीं है, तो एक बार हम जांच करना चाहते हैं। नहीं, मेरा गज्जू ऐसा बिल्कुल नहीं था। दादी माँ उन्हें सारी खबर सुनाती है। वो किसी की जान नहीं ले सकता। आप हैं कौन? मैं गज्जू की माँ हूं। बहुत समय पहले की बात है। 12 साल का था गज्जू जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद गज्जू काफी दुखी रहने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो गया था। सारा काम संभालता था। मैंने भी गज्जू की सहायता की, उसे काम दिलवाया, हर चीज करी। हम लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन फिर गज्जू को पैसों का लालच आ गया। 18 साल की उम्र में वो गलत कामों में पड़ गया। तब मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। मेरे ऑपरेशन के लिए पैसों की बड़ी जरूरत थी। पानी ले लीजिए। देखिए, आप आराम से बोलिए, कोई जल्दी नहीं है हमें। जब ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो पैसे तो चाहिए थे ना। उसी लालच में गज्जू ने गलत काम करना शुरू कर दिया। गलत धंधा करना, इधर उधर की चोरी करना और लोगों को मारना। ये सब के बाद गज्जू पकड़ा गया। 20 साल का था जब गज्जू पकड़ा गया था। उसके बाद गज्जू को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी गज्जू रिहा नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की। पैसे से मैंने अच्छा घर बना लिया, सब कुछ सही हो गया था, लेकिन गज्जू मेरे पास नहीं था। उसके बाद मैं गज्जू को कई बार खाना देने जाती, मिलने जाती, तो पता चलता कि गज्जू ठीक नहीं है। गज्जू कहता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत मतलब? पता नहीं, शायद कुछ जेल में ही उसके साथ कोई गलत कर रहा था। वो पागल सा होने लगा था, लेकिन मेरा गज्जू ऐसा नहीं था। पता नहीं, उन लोगों ने कुछ किया था। उसके बाद गज्जू की मौत की खबर मिलती है। बस अब मैं गज्जू की राह देखती हूँ। लोग कहते हैं कि गज्जू की आत्मा उस जेल में अभी भी रहती है। कई बार लोगों को वहां आवाजें आती हैं, लेकिन मैं उसके पास जाना नहीं चाहती। कहीं वो मुझे भी नुकसान ना पहुंचा दे। अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो हम उस पर जांच करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। शुक्रिया। इतना कहते हुए वो लोग वहां से चले जाते हैं। और अब उन्हें शक था कि जरूर गज्जू यानी गजेंद्र के साथ कुछ जेल में ही हो रहा था, जिसके कारण गजेंद्र की आत्मा अभी भी वहां पर भटक रही है। आखिर क्या हो रहा था गजेंद्र के साथ? क्यों वो इस तरह से वहां जेल में था, और अभी भी उसकी आत्मा वहां कैसे भटक रही थी? क्या हुआ था 104 नंबर कैदी के साथ? क्या है उसकी कहानी? जानने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का।